जेफरी एप्स्टीन, इट वाज ऑब्वियस टू टॉक अबाउट हिम। एप्स्टीन फाइल्स जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है कि इसको स्टैट्यूटरी वार्निंग के बिना करना भी मुश्किल है। So yes, the first warning that the information this video contains might be disturbing for some, and the second warning कि एप्स्टीन फाइल्स में अब तक जितने लोगों के नाम रिवील हुए हैं, हम नहीं जानते कि किस इंसान की कौन से केस में कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। ऑलराइट। 2005 में यूएस के फ्लोरिडा का पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट उनको सबसे पहले एक यंग एडल्ट लड़की की कंप्लेन मिलती है, अ माइनर हु वाज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय जेफरी एप्स्टीन। उनका जो घर था पाम बीच, उस पे उस लड़की को मसाज देने के लिए बुलाया गया। बदले में उसको कहा कि आपको $100 दिए जाएंगे और आपको मसाज देना है, एंड देन लेटर ऑन शी वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड। So mostly by 2005, police department figured it out that there are many such minor girls, not just the one. जेफरी एप्स्टीन और उनके पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल लड़कियों को अपने घर पे बुलाते थे, चाहे पैसे की लालच देनी हो, चाहे कोई ऐसी लड़की हो जो वल्नरेबल बैकग्राउंड से आती हो। कुछ-कुछ लड़कियां ऐसी भी शामिल थी जिसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो, पेरेंट्स के इक्वेशंस उनके बच्चों के साथ ठीक नहीं चल रहे हों, स्कूल जाती बच्चियां, या फिर कुछ-कुछ ऐसी बच्चियां भी शामिल थी जो मे बी किसी से शर्त हार चुकी हैं। सो देयर आर वेरिएशंस ऑफ रीजंस दैट how girls used to get influenced by such a wealthier couple, Ghislaine Maxwell और जेफरी एप्स्टीन। Ghislaine Maxwell जो 1991 से एप्स्टीन की पार्टनर रह चुकी हैं और उसको भी इस कंट्रोवर्सी में इक्वली प्रेडेटर माना जाता है। सो दे यूज्ड टू कॉल दीज गर्ल्स, उनको ग्रूम किया जाता था और ट्रेन किया जाता था बेसिकली, एंड दैट्स हाउ दे वर सेक्सुअली असॉल्टेड। Jeffrey Epstein was a very wealthy financier. मैक्सिको, न्यूयॉर्क, पेरिस, पाम बीच और कैरेबियन सी में उसका खुद का अपना आइलैंड था। मोस्ट ऑफ द केसेस जो इस फाइल से जुड़े हैं, जो मौका वारदात बताई जा रही है, वो यही आइलैंड वाले उसके बंगलों पर है। तो जेफरी एप्स्टीन इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों ये कह रहा था दैट पीपल ओ मी थिंग्स एंड दे कैन नॉट टच मी? क्यों उसे ये लगता था कि वो सिस्टम के साथ खेल सकता है, सिस्टम उसकी जेब में है, या तो वो खुद एक सिस्टम बन चुका था। आओ आगे जानते हैं दैट हु वाज जेफरी एप्स्टीन। ही वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क इन 1953 इन अ वर्किंग क्लास फैमिली। पापा कंस्ट्रक्शन लेबर थे। जेफरी finished his high school in 1969. He never finished his graduation, but he was a very good in maths and physics, so he used to teach maths later on. From 1976, his financial advisor career started when he joined financial company. So this was the time Jeffrey Epstein बहुत सारे powerful लोगों के contact में आया, politicians, business tycoons and multi-billionaires people, जो उसके clients भी थे और उन्हीं को later on सर्विस के तौर पे वो बच्चियां सप्लाई करता था। यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस से डे बाय डे रिवील हो रहे डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल्स की माने तो उनमें से कई सारे बच्चों को टॉर्चर किया गया, उनके वीडियो शूट किए गए, उनके टॉर्चर के वीडियोस ईमेल्स पर सर्कुलेट किए गए। एप्स्टीन केसेस एंड कंट्रोवर्सी। एप्स्टीन फाइल्स में अब तक यूके के फॉर्मर प्रिंस एंड्रू माउंटबेटन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, क्रिस टकर, एलन मस्क, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, कुछ इंडियन पॉलिटिकल एडवाइजर, सो कॉल्ड सेल्फ मेड बाबाज एंड गुरुज, कंटेम्प्रेरी दुनिया के महान एकेडमिक फिलोसोफर्स, क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल की तरह जाने जाने वाले नोएम चॉम्स्की जैसे लोगों के नाम शामिल है। तो फर्स्ट टाइम 2003 वाज द ईयर जब वैनिटी फेयर की मैगजीन की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को विक्टिम्स ने अप्रोच किया था। उस जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा जिसे मैगजीन में छपने नहीं दिया गया, बल्कि उसी स्पेस को जेफरी एप्स्टीन ने खरीद लिया और वहां पर उनके महानता के गुणगान गाने वाला एक आर्टिकल छपा। दिस वाज 2003। देन 2005 में पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को जब कंप्लेंट मिली, उसी केस के इन्वेस्टिगेशन में आगे चल के यानी कि 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने गुनाह कबूल कर लिया। ही प्लीडेड गिल्टी। बट उस केस में ट्रायल आगे चल पाए उससे पहले एप्स्टीन के जो लॉयर्स थे उन्होंने विक्टिम्स की फैमिली के साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। कट टू 11 साल ऐसे ही बीत गए। वापस मामला तब सुर्खियों में आता है
जब और थोड़े विक्टिम्स सामने आते हैं और तब यूएस पुलिस डिपार्टमेंट को ये लगता है कि यहाँ पर मामला कुछ इक्का-दुक्का लड़कियों का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसमें कि अंडर एज लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है और उन्हीं लड़कियों को बाकी लड़कियों को इस नेटवर्क में शामिल करने के लिए फँसाया जा रहा है और बहुत सारे पावरफुल लोगों के पास उन बच्चियों को सप्लाई किया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है, उनके वीडियोज़, फ़ोटोज़ वग़ैरह शूट किए जा रहे हैं। तो इन 11 सालों के गैप में हज़ारों लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया। 2019 था वो साल जब जेफ़री एप्स्टीन वाज़ अरेस्टेड अगेन। नेटफ्लिक्स पर एक शो है फ़िल्दी रिच जेफ़री एप्स्टीन पे, उसपे उसके अरेस्ट के बाद के इंटरव्यू के कुछ-कुछ फुटेजेस हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, जिसमें वो बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लड़कियों को ही बाकी लड़कियों को लाने के लिए हायर किया गया, उन्हें फँसाया गया, उन्हें ललचाया गया, उन्हें धमकाया गया। ऑलराइट? अब ये मामला बहुत बड़े लेवल पर था। इस पर भी अगेन विक्टिम्स को जस्टिस मिल पाए उससे पहले 2019 अगस्त मंथ में जेफरी एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क प्रिजन में सुसाइड कर लिया था। जो इंसान सिर्फ अपनी बेल के लिए $100 मिलियन कोर्ट को अगर ऑफर कर सकता है, तो क्या इतनी आसानी से उसका मर जाना डाइजेस्टिबल लग रहा है? वी डोंट नो दैट। 2021 में चाइल्ड ट्रैफिकिंग प्रूव हो जाने के बाद अमेरिका कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फोटोज, वीडियोस, ईमेल्स जैसे 300 गीगाबाइट्स मीडिया इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट 200,000 पिक्चर्स, 2000 वीडियोस, 3 मिलियन पेपर्स रिवील किए हैं या अब भी कर रहे हैं, उनमें जिस तरह से प्रेडेटर्स के नाम छुपाए जा रहे हैं, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है कि कैसे पैसे वाले लोगों को अभी भी बचाया जा रहा है। हालांकि पहले एप्स्टीन का कोई डेटा पब्लिक नहीं किया गया था, बट देन 2025 अमेरिकन कोर्ट ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया एंड नवंबर 2025 से ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक फ्रंट में आने लगे हैं। अब इस केस में क्या चल रहा है, तो कोर्ट जिनके जिनके नाम इस फाइल्स में खुले हैं उनसे पूछताछ करेगी, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेगी कि किस ईमेल का क्या रेफरेंस है, क्या रेलेवेंस है, क्या किसकी किसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो दिस इज़ अ एवरीडे डेवलपिंग स्टोरी। तो हमें आज हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कल एप्स्टीन फाइल्स कंट्रोवर्सी में क्या नया रिविलेशन होगा। सो कीप वॉचिंग एशियन यूनिवर्सल मीडिया, आगे कुछ इसमें और ब्रेकिंग होता है तो आई विल कम एंड स्पीक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।